Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दुनिया कुछ समय पहले कोविड-19 वायरस के खतरे से बाहर निकली थी और अब एक और वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस का नाम है एमपॉक्स, जिसे लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है और स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में शामिल किया है, जिसका अर्थ होता है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 में अब तक 27,000 से ज्यादा इसके मामले सामने आ चुके हैं और 1100 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यह वायरस अब कांगो के कुछ हिस्से के अलावा कांगो से रवांडा, युगांडा और केन्या तक फैल गया है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं जिसके जरिए आप भी समझ सकते हैं और सावधान रह सकते हैं। WHO ने क्या कहा है? सबसे पहला सवाल, एमपॉक्स आखिर है क्या? एमपॉक्स का इलाज क्या है? एमपॉक्स कैसे फैलता है और एमपॉक्स के लक्षण क्या हैं? एमपॉक्स कितने दिन तक रहते हैं? एमपॉक्स का इलाज क्या क्या कुछ हो सकता है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमपॉक्स मामले की पुष्टि की है और कहा है कि 34 साल के पुरुष में यह पाया गया है और इसकी पुष्टि पेशावर स्थित खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ ही समय बाद ही उसमें ये लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है और यह वायरस का वही स्ट्रेन है जो सितंबर 2023 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बढ़ रहा है और इसे क्लेड बी के रूप में जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी देश है। पहली बार सितंबर 2023 में यह मामला सामने आया और इसी स्ट्रेन का DRC के बाहर पाया गया था। स्वीडन के पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्टॉकहोम में इलाज कराने आई एक व्यक्ति में ग्लेड 1 वेरिएंट के कारण एमपॉक्स का पता चला और यह ग्लेड 1 के कारण अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर का भी ये मामला मिला। WHO ने क्या कहा, ये समझिए। WHO के डायरेक्टर हैं टेड्रोस। उन्होंने कहा है कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एमपॉक्स के एक नए ग्रुप का उभरना पूर्वी DRC और में इसकी तेजी से मामलों की सूचना मिलना, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। DRC और अफ्रीका के अन्य देशों में अन्य एमपॉक्स क्लेड्स के प्रकोप के अलावा यह स्पष्ट है कि इन प्रकोपों को रोकने और जीवन बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्शन लेने की जरूरत है। महामारी विज्ञानी मैग्नस गिलनेस का कहना है कि ऐसा माना जा रहा है कि मरीज अफ्रीका के एक ऐसे क्षेत्र से यात्रा के दौरान इस वायरस से संक्रमित हुआ जहां वर्तमान में एमपॉक्स ग्लेड 1 का खतरा है। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एमपॉक्स आखिर है क्या, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। एमपॉक्स क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एमपॉक्स एक वायरस बीमारी है और जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ। एमपॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिससे चेचक भी होता है। एमपॉक्स कैसे फैलता है? एमपॉक्स वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा और मुंह के द्वारा जांघों से सीधे संपर्क, आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन के जरिए फैलता है। पश्चिमी अफ्रीका में इन लोगों में ज्यादा देखा गया कि जानवरों के संपर्क में आने से ये फैला। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि संक्रमण कपड़ों या फिर एक दूसरे के पास जाने से भी फैल सकता है। कॉमन चीजों को में भी फैलने की बात कही गई है। संक्रमित पशुओं से मनुष्यों को काटना, खरोचने या फिर जानवरों के साथ खाना खाने, इन सभी चीजों से ये एमपॉक्स फैल सकता है। एमपॉक्स के लक्षण क्या हैं? एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे या मुंह या जननांगों में के आसपास ये दिखते हैं
और अंत में ये फुंसी बन जाता है, मवाद का रूप ले लेता है और ठीक होने से पहले पपड़ी बन जाता है और इसके साथ बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगते हैं। वायरस से लड़ने की कोशिश करते समय लिम्फ नोड्स सूज सकता है और ये दुर्लभ मामलों में भी ये वायरस जानलेवा हो सकता है। इससे संक्रमित व्यक्ति शुरुआती लक्षण से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर इससे नहीं निकलते तो फिर ये मौत का कारण भी बन जाता है। कितने दिनों तक रहता है ये भी आप जान लीजिए। CDC कहती है कि ये 21 दिनों के अंदर इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय 3 से 17 दिन तक है। इस दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन उस समय वो पूरा होने के बाद, ये समय पूरा होने के बाद वायरस का असर धीरे धीरे दिखने लगता है। एमपॉक्स का इलाज क्या है? एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि WHO ने इसके लक्षण, दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह दी है। CDC का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वह बिना किसी ट्रीटमेंट से भी वो ठीक हो सकता है, बस उसे देखभाल करने की जरूरत है। इसलिए कोरोना के बाद एमपॉक्स की ये जो ज्यादा मामले आ रहे हैं जिस पर WHO ने चिंता बढ़ाई है, जानकारी इसलिए आपके सामने लाने की जरूरत पड़ी कि आप भी सतर्क रहिए। बाकी देशों में, अफ्रीका के अलावा भी बाकी अन्य देशों में ये फैलने शुरू हो गए हैं, तो आप सतर्क रहेंगे तो भारत इससे बचा रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।